आप सभी का स्वागत है। आज हम समांतर श्रेणी के प्रश्नों को हल करने के लिए कुछ शॉर्टकट विधियों का प्रयोग सीखेंगे। इन विधियों के द्वारा आप समांतर श्रेणी के प्रश्नों को कम समय में हल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ शॉर्टकट विधियां। आइए पहली विधि देखते हैं। पहली शॉर्टकट विधि में हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, n इक्वल टू L माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। उदाहरण देखते हैं। इसमें उदाहरण दिया गया है समांतर श्रेणी 7, 11, 15 और इसी श्रेणी का अंतिम पद भी हमको दे दिया गया है, वो है 139। इस श्रेणी से जो हमको मान मिले हुए हैं, पहला पद 7, अंतिम पद 139 और सार्वंतर या d का मान हमने दूसरे पद में से पहले पद को घटाया तो ये हमको प्राप्त हो जाता है 4। हमें जो सूत्र अभी हमने शुरू में देखा वो था n इक्वल टू L माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। इस सूत्र में दिए गए मानों को देखिए हम रखते हैं 139 ऋण 7/4 धन 1 और इनको हल करने पर हमें प्राप्त हो जाता है n बराबर 34वां पद। ये हम बहुत कम समय में इस तरीके से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। दूसरी विधि में हम इस प्रश्न को देखते हैं। इसमें जो प्रश्न हमको दिया गया है वो है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए देखिएगा, ये आसान विधि है। इसमें चूंकि 3 अंकों की संख्याओं की बात की गई है तो सबसे पहले हम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख लेते हैं, वो है 100 और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लेते हैं, वो है 999। चूँकि हमसे पूछा गया है कि 7 से विभाज्य संख्याएं कितनी हैं तो हम इन दोनों संख्याओं को 7 से भाग कर लेते हैं। सबसे पहले हम इस वाले भाग को देखते हैं। तो 7 का भाग आप देंगे तो 7 का पहाड़ा 100 में पड़ेगा तो ये 14 दशमलव कुछ आएगा। तो हम इसको 14 दशमलव ना ले करके हम इसको सिर्फ पूर्ण मान को ही लेंगे 14। इसी प्रकार 999 को आप 7 से भाग देंगे तो 7 का पहाड़ा पड़ते हैं 7 एकम 7 और 2 बचता है और 29 बना, 7 चौको 28, 1 बचता है, फिर 9 लेने पर 19 बन जाता है तो 7 दूनी 14। ये दशमलव में कुछ मान आ रहा होगा तो लेकिन हम दशमलव मान को ना लेकर के हम सिर्फ पूर्ण मान को लेते हैं तो ये आता है 142। अब ये जो दो हमको भागफल प्राप्त हुए हैं, इन भागफलों को देखिएगा, हम बड़े वाले में से छोटे वाले भागफल को घटा लेते हैं तो ये हमारे को प्राप्त होता है 128। इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं कि हमें 128 पद मिलेंगे। अगले शॉर्टकट मेथड में हम एक उदाहरण लेते हैं। इस उदाहरण में समांतर श्रेणी का 7वां पद दिया गया है, वो है ऋण 4 और 13वां पद वो दिया गया है ऋण 16। हमें इस श्रेणी का सार्वंतर और प्रथम पद ज्ञात करना है। पारंपरिक विधि में तो हम a7 इक्वल टू a प्लस 6d इक्वल टू -4 समीकरण 1 बना लेते हैं और इसी प्रकार दूसरा समीकरण बना लेते हैं a प्लस 12d इक्वल टू -16 और इन दोनों समीकरणों को हल करने पर हमको d का मान ऋण 2 प्राप्त होता है और d का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें इसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा a बराबर धन 8। इसको हम शॉर्टकट विधि से हल करने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा, इसमें जैसे हमको 7वां पद दिया गया था वो ऋण 4 और 13वां पद दिया गया था वो था ऋण 16। तो यहाँ पर हम जिस सूत्र का प्रयोग करेंगे वो है d बराबर C2 माइनस C1 अपॉन
n2 माइनस n1। अब यहाँ पर c1 c2 और n1 n2 के मान देखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सातवां पद यानी कि n1 7n और n2 का मान 13 और c1 का मान -4 और c2 का मान -16। अब इन मानों को हम जो सूत्र है उसमें रखते हैं। देखिएगा d इक्वल टू -16 -4 अपॉन 13 -7। और जब आप इसको हल करते हैं तो हमको d का मान -2 प्राप्त हो जाता है और d का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाता है a बराबर -8। अगली विधि में हम देखते हैं ये विशेष प्रकार के प्रश्न है। इसमें समानता श्रेणी का 64वां पद दिया गया है, यह है ऋण 13 और इसी प्रकार 13वां पद दिया गया है, वो है 64। हमें श्रेणी का 101वां पद ज्ञात करना है। इसमें हम देखिएगा विशेष जो विधि प्रयोग करेंगे। यदि हमें ए पी इक्वल टू क्यू दिया गया है और ए क्यू इक्वल टू पी दिया गया है, तो हमें यदि ए आर की वैल्यू मालूम करनी हो आरवें पद का, तो सीधे सीधे हम पी प्लस क्यू ऋण आर कर दें तो सीधे सीधे हमें आरवें पद का मान ज्ञात हो जाता है। तो देखिएगा हम इसको उस उदाहरण में प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हमें ए 64 का मान 13 दिया गया है, इसी प्रकार ए 13 का मान 64 दिया गया है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ कनेक्ट कर पा रहे होंगे। इस प्रकार के सवालों में अब आपको यहाँ पर हमें ए 101 का मान ज्ञात करना है, यानी 101वें पद का मान ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ पे प्रथम पद डी ये सब निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सीधा यहाँ पर 64 धन 13 ऋण 101वां पद ज्ञात करना है, तो ऋण 101 और इनको हल करते हैं तो हमें सीधे सीधे 101वें पद का मान ज्ञात हो जाता है, वो है ऋण 24। इसमें एक एग्जाम्पल और देखेंगे। हमें किसी श्रेणी में 2018वें पद का मान दिया गया है 102 और 102वें पद का मान दिया गया है 2018। तो यहाँ पर भी हम एक शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे। इसमें हमसे पूछा गया है कि श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमने जो शॉर्टकट मेथड प्रयोग किया है, हमें यदि ए एम यानी mवें पद का मान n दिया गया है और nवें पद का मान m दिया गया है, तो m प्लस nवां पद शून्य होता है। तो ये इस दिए गए प्रश्न में 2018वां पद 102 है और 102वां पद 2018 है। तो हमें शून्य पद निकालना है, कौन सा पद शून्य होगा। तो देखिएगा यहाँ पर हमने 2018 और 102 को जोड़ा तो ये हमको प्राप्त होता है 2120। तो इस प्रकार हमें दो 2120वें पद का मान शून्य प्राप्त होगा।